खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जबलपुर बाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई एवं गौरी घाट स्थित उमा घाट में जल सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश बाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नवंबर युवकों में सद्भाव, भाईचारे, समतामूलक समाज, भारतीय इतिहास से परिचित कराते हुए भारतीय राजनीति के माध्यम से देश व क्षेत्र के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती दिवस 14 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रदेश के लोकप्रिय एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन करके नेता तुम ही हो कल के स्लोगन को बुलंद करने का जो संकल्प लिया, उसी परिणाम स्वरूप मेरे जैसे युवा को प्रदेश में बाल कांग्रेस संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश के 16 से 20 वर्ष के नवम्बर युवकों को जोड़कर दूषित हो रही भारतीय राजनीति, संस्कृति व इतिहास को बचाने के लिए कार्य किया जाना है। बाल कांग्रेस के माध्यम से किशोर और नौजवानों को यह बताया जाएगा कि किस तरह हिंदू मुस्लिम एकता, क्षेत्रीय एकता और समतामूलक समाज में ही भारत का भविष्य है। हमें भारत को संविधान में बताए रास्ते के अनुसार आगे बढ़ाना है, न कि हिंसा और धार्मिक विध्वंस के आधार पर आगे ले जाना है। बाल कांग्रेस प्रमुख रूप से किशोरों और युवाओं के बीच स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाद विवाद प्रतियोगिता, हर विषय पर तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के तेज नेटवर्क और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से बाल कांग्रेस को सक्रिय व प्रभावी बनाना है। माननीय कमलनाथ जी की सोच के अनुरूप बाल कांग्रेस का गठन ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इसी क्रम में विधानसभा स्तर पर हमारे 3 अध्यक्ष जबलपुर में बनाए जा चुके हैं। बाकी अध्यक्षों की नियुक्ति व प्रदेश कार्यकारिणी का गठन सक्रियता के आधार पर शीघ्र किया जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर बाल कांग्रेस ने शाम 5 बजे उमा घाट, गौरी घाट में जल सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश बाल कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की मुहिम को जारी रखेगी। संसद में अडानी के बारे में सवाल पूछना अपराध है क्या सांसद को संसद के अंदर देशहित के सवाल पूछना अपराध है क्या? जेपीसी बनाने से क्यों बच रही है भाजपा सरकार? श्री राहुल गांधी जी 3970 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा में जमीनी हकीकत को और अधिक गहराई से जाना और समझा है एवं भारतीय नागरिक की समस्याओं को संसद के अंदर उठाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में हाल में ही पेपर लीक घोटाला हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जबलपुर से राकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कर रहे हैं किन मांगों को लेकर आज जो सत्याग्रह बाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जल सत्याग्रह, हमारी मांगे ये है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी को अलोकतांत्रिक तरीके से सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो डिसीजन वापस हो। उसके साथ साथ आज हम युवाओं पर जो महंगाई का पत्थर डाल दिया गया है, बेरोजगारी का पत्थर डाला है और गिरती शिक्षा का स्तर और बढ़ती शिक्षा की कीमत, ये सब मांगों को लेकर आज बाल कांग्रेस जबलपुर ने जल सत्याग्रह किया है। आगे आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? आगे अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन यहाँ पर करेंगे और सेम आंदोलन जल सत्याग्रह वापस करेंगे। लेकिन इस बार हम सिर्फ बाल कांग्रेस नहीं रहेगी, पूरे जबलपुर एवं पूरे मध्य प्रदेश की युवा शक्ति यहाँ पर आएगी और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। आज जो आप लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं, जिस तरीके से आज देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, लोकतंत्र की आए दिन हत्या हो रही है। अगर छात्र कोई मांग करते हैं तो उन पर FIR होती है। अगर संसद में कोई सवाल उठाया जाता है तो उस सांसद को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करना, अगर युवाओं की आवाज़ दबाने से अगर आपको लगता है युवा रुकेगा तो नहीं रुकेगा। आज ये जल सत्याग्रह है, ऐसे हमारे रोज नए सत्याग्रहों का रूप होगा और हम लोग गांधीवादी तरीके से ऐसे रोज सत्याग्रह करेंगे और बाल कांग्रेस और कांग्रेस इसका मुखर तरीके से जवाब देगी। सवाल इस बात का है, क्या सच्चाई दिखाना विपक्ष का काम नहीं? राहुल गांधी ने उनसे एक जवाब मांगा कि 20,000 रुपये करोड़ जो अडानी जी का है वो किसका पैसा है और क्यों लगाया गया है।
इस जवाब को जब उन्होंने सदन में उठाया तो सदन में माइक बंद कर दिया गया। जब माइक बंद कर दिया गया उन्होंने फिर आवाज़ उठाई तो उन्हें पता था षड्यंत्रपूर्वक जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो आयरन में दिया था। उनकी षड्यंत्रपूर्वक FIR सूरत में करवाई गई। सूरत के FIR करवाने के बाद उन पर 2 साल की उनको सजा सुनाई गई। उसके तहत 1 हफ्ता नहीं हुआ उनको निष्कासित किया। एक लोकतंत्र की हत्या है और कांग्रेस पार्टी इसका और बाल कांग्रेस इसका जो विरोध करती है। अगर इस तरीके से लोकतांत्रिक हत्या होती रही तो आने वाले समय में जो युवा है जो आज सड़क पर आ गया है, ये दूर नहीं जब दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी की सरकार हिलाने का काम करेगी। और हम युवा अब सड़क पर आ चुके हैं, उनको ईंट से ईंट जवाब देने का काम करेंगे। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। देखते हैं किस युवा के ऊपर आप कब तक सजा सुनाएंगे। हर सजा को झेलने के लिए हर युवा एक तैयार है। जबलपुर आगमन का विषय यही है। जबलपुर में हमारी बात 8 में से 5 विधानसभा में बन चुकी है। जल्द ही 2 हफ्ते के अंदर पर्चे हुए 3 विधानसभा में भी हम कैप्टन एवं वाइस कैप्टन बना रहे हैं। जबलपुर में हमारी बाल कांग्रेस की टीम काफ़ी मजबूत हो चुकी है। उन सब लोगों का एक दौरा करना, मीटिंग रखना एवं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं युवाओं को जागरूक करने के लिए और राहुल गांधी जी को जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसके विरोध में आज 5 बजे गोरी घाट पर एक जल सत्याग्रह बाल कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है। इसी कारण से आज हम क्या उद्देश्य है इस पूरे जल सत्याग्रह का? इस पूरे जल सत्याग्रह का हमारा यही उद्देश्य है कि आज जो हम जैसे युवा हैं, जो इस देश के भविष्य है, करीब 4 से 5% वोट बैंक नए युवाओं का हर विधानसभा चुनाव में रहता है। हम युवा चाहे तो हम सरकार पलट सकते हैं, चाहे सरकार बना सकते हैं। आज हम जैसे युवाओं को ही दबाया जा रहा है, हमारी बात हमें नहीं रखने दी जा रही। हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा की कीमत बढ़ती जा रही है। अच्छी शिक्षा पाने के बाद भी इतने युवा बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश का नंबर टॉप 5 मोस्ट अनएम्प्लॉयड राज्यों में से एक आता है। मध्य प्रदेश के युवाओं के पास शिक्षा के लिए वो पहले इतना पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उनको बेरोजगार है। उसके ऊपर से महंगाई का पत्थर उन पर डाल दिया। जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर बाल कांग्रेस बनाई थी। उनका मकसद यही था कि जो आज वो युवाओं को देखते हैं, जो युवा भ्रमित है, युवाओं को भारत के इतिहास के बारे में नहीं पता। करीब 30 भारत इन्हें पार्टियों का इतिहास नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी इनको आगे बढ़ाएगी। उन सबको मद्देनजर लेकर कमलनाथ जी ने एक मंच प्रदान करा है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 16 से 20 साल के और ये पहले से बॉडी बन चुकी है, चुनाव से इसका रिलेशन नहीं है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर क्या आवाज मेनली राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन, बढ़ती बेरोजगारी, इसके हो गया। यूनेस्को ने प्रधानमंत्री जी को बेस्ट प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा, नेशनल एंथम को बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर करा, राष्ट्रगान को बेस्ट राष्ट्रगान डिक्लेयर करा। ये खबर वो रिपीटेडली दिखाते। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा, राम मंदिर के आज हम युवाओं के प्रति धार्मिक भी हम हैं, युवा धार्मिक भी आज होना चाहते हैं, अपने धर्म को समझते हैं। लेकिन क्या धर्म चाकू चलाना होता है, तलवार चलाना होता है? क्या धर्म जो राम भगवान ने सिखाया था वो धर्म है? कई युवा है जो ये चीज़ मानते हैं कि हम राम भगवान के धर्म, लेकिन राम भगवान ने कभी अहिंसा का, कभी ये नहीं बोला कि हिंसा करो, आप तलवार चलो। उन्होंने बोला है धर्म बचाओ, लेकिन धर्म बचाने का